हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस के बारे में और उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके बारे में, उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मानव शास्त्री। और ये जो वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये कैसे बना है? एंथ्रो जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, लोगोस जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, और ये जो सफिक्स एंड में जुड़ता है IST, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। तो यानी ऐसा पर्सन जिसने मैनकाइंड के बारे में साइंटिफिक स्टडी करी है और अब वो उसमें एक्सपर्ट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? खगोल शास्त्री। एस्ट्रोनॉमर जो वर्ड है ये मिलकर के बना है एस्ट्रो प्लस नोमोस से। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट, लॉ या फिर ऑर्डर। तो यानी ऐसा पर्सन जो कि स्टार्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट जो वर्ड है वो जियो प्लस लोगोस प्लस इस्ट से बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ, लोगोस का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, ईस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो यानी ऐसा पर्सन जिसने अर्थ के बारे में साइंटिफिक स्टडी करी है और अब वो इसमें एक्सपर्ट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बायोलॉजिस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का स्टडी। तो ऐसा पर्सन जो जीव के बारे में पढ़ रहा है, जीव विज्ञानी इनको हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट जो है वो बोटैन से बना है। बोटैन का मतलब होता है वनस्पति। तो बोटैनिस्ट कौन हुए? वनस्पति शास्त्री जो वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट जो है वो जू प्लस लोगोस से बना है। तो जू का मतलब होता है एनिमल, लोगोस का स्टडी। तो जूलॉजिस्ट कौन हुए? ऐसे पर्सन जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, जंतु विज्ञानी हम इनको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट जो है ये काफ़ी वर्ड से मिलकर के बना है, एन प्लस टॉम प्लस लोगोस प्लस ईस्ट। तो इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे। एंटोमोलॉजिस्ट होते कौन है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो कीट विज्ञानी जो कीट पतंगों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट कौन होते हैं? भाषा विज्ञानी जो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट कौन होते हैं? अर्थ विज्ञानी। यहाँ पे जो अर्थ लिखा है इसका मतलब मीनिंग से है, यानी जो लैंग्वेज में अर्थ ढूंढने का काम करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर देखते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं, उनको कहा जाता है सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिक्स वर्ड आपने ज़रूर पढ़ा होगा तो ये उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट जो है ये मिलकर के बना है सोशियो प्लस लोगोस प्लस ईस्ट से। सोशियो का मतलब होता है समाज। तो यानी ऐसा पर्सन जिसने समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में स्टडी करी है वो कहलाता है सोशियोलॉजिस्ट। हिंदी में हम इनको समाजशास्त्री कहते हैं। तो ये तो थी कुछ टर्म्स जो साइंटिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इन्हीं वर्ड से, इन्हीं रूट से जो बहुत सारे न्यू वर्ड्स बनते हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि बना है एंथ्रो प्लस लोगोस प्लस ईस्ट से। एंथ्रो का मतलब मैनकाइंड, लोगोस का मतलब साइंटिफिक स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है? अ पर्सन हु स्टडीज़ मैनकाइंड। और ये जो अध्ययन है ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो अध्ययन जो है, जो स्टडी है मैनकाइंड की, वो कहलाएगी एंथ्रोपोलॉजी। और जो इसको अध्ययन कर रहा होगा, जो पर्सन होगा, वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? खगोल शास्त्री। और ये वर्ड कैसे बना है? एस्ट्रो जिसका मतलब होता है स्टार, नोमोस जिसका मतलब होता है लॉ, ऑर्डर और अरेंजमेंट। तो ऐसा पर्सन जो क्या पढ़ता है? स्टार्स की ऑर्डर के बारे में, स्टार्स के अरेंजमेंट के बारे में। और इस एस्ट्रो से ही काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं, आइए देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? स्टडी है स्टार्स के बारे में, और इसको जो पढ़ता है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो प्लस लोगोस से बना है ये। तो यानी जो इसका अध्ययन है वो कहलाएगा एस्ट्रोलॉजी। और जो इस अध्ययन को करता है, जो पर्सन है, जो इसमें एक्सपर्ट है, वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में हम ज्योतिष भी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? हु स्टडीज़ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स। जो लोगों को बताते हैं कि स्टार्स की जो गति है, जो चाल है, वो किस दिशा में है और इनका तुम्हारे जीवन में क्या इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो मतलब स्टार,
नोटोस का मतलब होता है सेलर, यात्री कह लो आप। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ सेलर अमंग द स्टार्स, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट वर्ड है एस्टर। एस्टर क्या है? एक प्लांट है जिसकी जो शेप होती है वो स्टार जैसी होती है, जो उसमें फ्लावर आते हैं, और एस्टर का मतलब स्टार होता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट जो है मिलकर के बना है कॉस्मोस प्लस नोटोस से। तो कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, नोटोस का मतलब होता है सेलर, तो इसका मतलब भी क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट वर्ड है नॉटिकल। नॉटिकल में जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है वो नोटोस ही हुआ है, जिसका मतलब होता है सेलर। तो नॉटिकल का मतलब होगा समथिंग विच इज़ रिलेटिंग टू सेलर्स और शिप्स। आपने कई जगह ये वर्ड पढ़ा होगा नॉटिकल माइल, तो उसका क्या मतलब होता है? माइल का मतलब होता है जब हम मेज़र कर रहे हैं कुछ, तो डिस्टेंस वी मेज़र फॉर सी और ओशियन, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नॉटिकल माइल। नेक्स्ट वर्ड है नोज़िया। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। नोज़िया का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है शिप सिकनेस, यानी जब आप बाहर घूमने जाते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं और उस दौरान जो आप बीमार पड़ जाते हैं उसको कहा जाता है नोज़िया। तो पहले के टाइम पे क्या था कि समुद्री यात्राएं ही होती थी ज़्यादातर। एस्टर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एस्टर क्या होता है? स्टार शेप्ड फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स क्या होता है? जो सिंबल हम यूज़ करते हैं हमारे कीपैड में जिसमें स्टार बना होता है, तो वो स्टार वाले सिंबल को हम इजी लैंग्वेज में तो स्टार सिंबल ही कह देते हैं, लेकिन उसके लिए टर्म होती है एक, और वो टर्म कौन सी है? एस्टरिस्क। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डीलिंग विद हेवनली बॉडीज़। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिज़ास्टर। ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। डिज़ास्टर वर्ड किससे बना है? डिस प्लस एस्टर से। यहाँ पे जो डाई है इसका मतलब होगा अगेंस्ट, एस्टर का मतलब होगा स्टार। तो लिटरल मीनिंग इसका हुआ कि स्टार्स अगेंस्ट। तो पुरानी जो मान्यताएं होती थी, जो लोग होते थे, उनका मानना था कि जो स्टार होते हैं वो इंसान की जो किस्मत होती है उन स्टार्स की गति पर, उनकी चाल पर निर्भर करती है। तो जो स्टार्स के बारे में पढ़ते थे और वो देखते थे कि स्टार्स की जो गति है, जो चाल है, जो ऑर्डर है, वो गलत है, वो उल्टा जा रहा है, तो उनको लगता था कि अब कुछ बहुत गलत, बहुत विनाशकारी होने वाला है, और यहाँ से जो ये वर्ड है डिज़ास्टर आया और फेमस हुआ। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी जो वर्ड है ये कैसे आया है? ऑटो प्लस नोमोस से। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, नोमोस का मतलब होता है लॉ, ऑर्डर और अरेंजमेंट। तो ऑटोनॉमी का मतलब होगा सेल्फ लॉ या फिर सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी में इनको हम स्वायत्त भी बोल सकते हैं, और इसी से वर्ड बना है ऑटोनॉमस, जिसका मतलब होता है स्वायत्तता। तो ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर वर्ड्स को और डिटेल में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।